अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा और कैंसर। ये बेसिक एनाटॉमी है यूरिनरी सिस्टम की, जो कि है किडनीज, यूरेनल पेल्विस, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिन, यूरिथ्रा। सही है, मेल एंड फीमेल की। डेफिनेशन: कैंसर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज़ मोर कॉमन इन पीपल ओल्डर देन 55 ईयर। सही है, ये बीमारी इन्हीं की जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है ये ज़्यादा किस में होता है, जो कि 55 साल की हों या 55 साल से ज़्यादा उम्र की हों। इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन एंड द 11th मोस्ट कॉमन इन वुमेन। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2016। Bladder cancer is a leading cause of death, accounting for more than 15,000 deaths in the United States annually. Cancers arising from the prostate, colon, and rectum in males and from the lower gynecologic tract in females may metastasize to the bladder. मेटास्टेटाइज का मतलब कि वहाँ से स्प्रेड होकर दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, या जैसे कि किससे ब्लैडर में कहाँ अगर जाएगा तो रेक्टम से होता है, यानी कि ब्लैडर में चला जाएगा, या वजाइना से या यूरिथ्रा से। टाइप्स ऑफ ब्लैडर कार्सिनोमा हमारे पास 3 हैं: यूरोथेलियल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। यूरोथेलियल कार्सिनोमा क्या है? रिप्रेजेंट्स मोर देन 90% ऑफ ऑल कैंसर्स आइडेंटिफाइड ऑन दिस साइड। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा represents less than 5% of all cancers identified on this side। की मार्किंग की है कि इस साइड पे, और ये बीच में, और ये नीचे की तरफ। एडिनोकार्सिनोमा represents less than 5% of all cancers identified on the site। Risk factors: certain genetic mutations including HRS mutation, जो कि है कोस्टारिक सिंड्रोम, फेसिको-क्यूटेनियस स्केलेटल सिंड्रोम, या RB1 म्यूटेशन, या PTN, या MMAC1 म्यूटेशन, कॉर्डन सिंड्रोम, NAT2 स्लो एसिटाइलेटर फिनोटाइप, या GST-M1 नल फिनोटाइप, या एक्सपोजर टू आर्सेनिक, occupational exposure to chemicals in processed paint, dye, metal and petroleum products, positive family history of bladder cancer, pelvic radiation therapy or treatment for other cancers, tobacco use, cigarette smoking in particular. Causes and risk factors for bladder cancer. The predominant cause of bladder cancer is cigarette। सबसे पहला है सिगरेट स्मोकिंग, जो कि नंबर ऑफ पैकेट डेली एंड एयर्स ऑफ स्मोकिंग। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट, कोलोन एंड रेक्टम। सही है, जो कि यानी कि कैंसर कहाँ पे बनता है? प्रोस्टेट में, कोलोन में, रेक्टम में। वो मैन में बनता है, और यानी कि फिर वहाँ से किस में चला जाए? यूरिनरी ट्रैक में चला जाता है, फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए, तो फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कॉज करता है। और लोअर गायनेकोलॉजिक ट्रैक इन फीमेल्स में मेटास्टेसाइज टू द ब्लैडर। एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस, डाइज, रबर्स, लेदर्स, इंक और पेंट। रिकरेंट और क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। ब्लैडर स्टोन्स एंड हाई यूरिनरी pH, हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक एंड पेल्विक रेडिएशन थेरेपी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? एक्सपोजर ऑफ द ब्लैडर वॉल टू अ कार्सिनोजिन, के ब्लैडर वॉल किससे उसका एक्सपोजर हो जाए? कार्सिनोजिन से। ब्लैडर वॉल इरिटेशन होगी, उससे प्री मेलिग्नेंट चेंजेस स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांजिशनल लेयर जो होगी, वहाँ से प्री मेलिग्नेंट चेंजेस होंगी। दीज चेंजेस आर कॉल्ड डिस्प्लेजिया। उन चेंजेस को डिस्प्लेजिया कहा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाट्स लाइक ग्रोथ इन द सेल, से ये वाट्स की ग्रोथ होगी, लाइक ग्रोथ होगी वहाँ पर सेल में, वॉल में। फॉर्मेशन ऑफ लोकली इन्वेसिव कार्सिनोमाज इन सिचुएशंस। सही, यानी कि एक ही जगह पे, तो वहाँ पे तो क्या होगा? कार्सिनोमा होगा, यानी कि ब्लड कैंसर के सेल्स बनेंगे वहाँ पे। पेनिट्रेट द सब म्यूकोजल एंड म्यूकोजल लेयर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग डीप इन्वेसिव कैंसर। सही, वो फिर क्या करेंगे? वहाँ से पेनिट्रेट करेंगे, यानी कि सब म्यूकोजा और म्यूकोजल लेयर को ब्रेक करके अंदर जाएंगे, मोर डीप कैंसर जाएगा। प्रोग्रेस टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, फिर दूसरे जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं सराउंडिंग के, उनमें जाएगा। रेट्रोपेरिटोनियल
स्ट्रक्चर्स में फिर डिस्टेंट मेटास्टेसाइज टू लिवर बोन, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा मेटास्टेसाइज करके स्प्रेड होकर जाएगा लिवर बोन में, लिवर्स में, बोन्स में, लंग्स में थ्रो LNS लेस्ट नाइन सिंड्रोम या BLD बायलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटी इन बोथ लेग्स। से सुपरफिशियल स्टेज में हमारे पास इस तरह का होता है, ये इन्वेसिव स्टेज में नीचे आ जाता है फैट मसल्स में, और फिर कैंसर सेल्स पूरे आ जाते हैं मेटास्टेसाइज स्टेज जो होती है। से ब्लैडर हमारे पास यूरोथेलियल सेल कार्सिनोमा ग्रेड्स हमारे पेपिलोमा या पनलम या लो ग्रेड कार्सिनोमा, हाई ग्रेड कार्सिनोमस और स्क्वैमस। उसके हमारे पास स्टेजेस की दी नॉन इन्वेसिव ट्यूमर्स TA-T1 या CIS या इन्वेसिव ट्यूमर्स T2, T3, T4। सेकंड हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा से ये हमारे पास CIS TA, T1, T2 एंड T3। जो कि हमारा फैट मसल कनेक्टिव टिश्यू और यूरोथेलियम की लेयर है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी इसकी? ब्लैडर ट्यूमर यूजुअली अरेज एट द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड इन्वॉल्व द यूरोटेरियल orifices and bladder neck. Visible painless hematuria is the most common symptom of the bladder cancer। यानी कि देख ही भी रहा होगा, पेनलेस हेमेचूरिया होगा, नहीं ब्लीडिंग होगी। Infection of the urinary tract is a common complication producing frequency and urgency. However, any dilation in voiding or change in the urine may indicate cancer of the bladder। तो ये कोई भी चेंज आएगा कि इसमें वॉइडिंग या अल्टरेशन होगी यूरिन के उसमें, तो यानी कि उसको किस में कैंसर ऑफ द ब्लैडर में इंडिकेट किया जाएगा। पेल्विक और बैक पेन में अकर विद मेटास्टेसिस। Assessment and diagnostic findings. The diagnostic evaluation includes ureteroscopy, the mainstay of diagnosis, या excretory urography, CT and MRI scans, ultrasonography and bimanual examination with the patient anesthetized। तो ये सारे हम असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग से प्रोसीजर करते हैं। बायोप्सीज ऑफ द ट्यूमर्स एंड एडजेसेंट म्यूकोजा are the definitive diagnostic procedures. Transitional cell carcinomas and carcinoma in situation shed recognize cancer cells, या cytologic examination of fresh urine and saline bladder washing provide information about the prognosis and staging, especially for patients at risk for recurrence of primary bladder tumors। स्टेजिंग में हम लोग क्या कहते हैं कि स्टेज 0 में कैंसर सेल आर फाउंड ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लैडर। किस में पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर में। स्टेज 1 में कहाँ पे जाता है? कैंसर सेल्स हैव प्रोलिफरेटेड टू द लेयर बियॉन्ड द इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बट नॉट टू द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि वो इनर लाइनिंग के अंदर तो चला जाता है लेकिन मसल्स की जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं उनके अंदर अभी तक नहीं गया। स्टेज 2 में क्या होता है कि कैंसर सेल्स हैव प्रोलिफरेटेड टू द मसल्स इन द ब्लैडर wall but not to the fatty tissue that surround the urinary bladder। मसल्स में चला जाता है लेकिन फैटी टिश्यूज़ में नहीं गया होता स्टेज 2 में। ये हमारे पास स्टेज 3 आएगी। कैंसर cells have proliferated to the fatty tissue surrounding the urinary bladder and the prostate gland, vagina or ureters but not to the lymph nodes or other organs। Stage 4 cancer cells have proliferated to the lymph nodes, pelvic or abdominal wall and or other organs। Recurrent में हम लोग क्या करेंगे? Cancer has a cord in the urinary bladder or in another nearby organ after having been treated। स्टेज 0 से 4 स्टेज हमारे पास आएंगी। स्टेज 0 स्टेज 1 में किसका यूरोथेलियम में होगा। स्टेज 1 में सब म्यूकोजा को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। स्टेज 2 में मसल्स, फिर फैटी टिश्यू। स्टेज 3 में पेरिटोनियम कैविटी और स्टेज 4 में यानी कि पूरा लिम्फ नोड एंड ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। से ब्लड का कैंसर स्टेजिंग TNM। टी से ट्यूमर,
एन से नोड देखेंगे कि लिम्फ नोड में, या एम से मेटास्टेसिस देखेंगे कि कितना स्प्रेड हुआ है। से इसमें TAS, TA, T1, T2, T3A, T3B एंड T4 से ये डिस्क्रिप्शन दी हुई कि TS क्या क्या है, उसका सारों की मीनिंग्स वगैरह स्टेज उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। इसके फिर TA, T1, T2B, T3A, T3B से ये डिफिनेशन ऑफ TN में कि प्राइमरी ट्यूमर, फिर रीजनल लिम्फ नोड्स में N सही। ये हमारा स्टेज 0 ब्लड कैंसर इस तरह होगा, नॉन इन्वेसिव पेरिफेरल कार्सिनोमा होगा और कार्सिनोमा इन सिचुएशन। ये हमारे पास स्टेज 1 की कैंसर चला जाएगा किस में, कनेक्टिव इनर लाइनिंग में और टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ये स्टेज 2 के किस में, मसल लेयर में भी फिर चला जाएगा। स्टेज 3 में हमारे पास क्या होगा कि कैंसर इज़ वन लिम्फ नोड इन द पेल्विस, लेयर ऑफ फैट अराउंड द ब्लडर में चला जाएगा। जो फैटी लेयर ब्लडर को, यूरिन ब्लडर को सराउंड करी होगी उसके अंदर चला जाएगा। स्टेज 3B कहाँ जाएगा, कैंसर इज़ मोर देन वन लिम्फ नोड नॉट नियर कॉमन इलियक आर्टरी, कैंसर इन वन लिम्फ नोड नियर कॉमन इलियक आर्टरी, इन लिम्फ नोड में चला जाएगा। स्टेज 4A एंड 4B ब्लडर कैंसर्स क्या होगा, कैंसर स्प्रेड टू एब्डोमिनल और पेल्विक वॉल, तो इसमें क्या होगा, कैंसर इन लिम्फ नोड्स अबव द कॉमन इलियक आर्टरीज से। इसको भी आप देख सकते हैं TAS, T1, T2A, T2B, T3A, T3B, T4। कॉमन ब्लडर कैंसर ट्रीटमेंट हमारे पास सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लडर कैंसर डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द tumor, the degree of cellular differentiation, the stage of tumor growth, the degree of local invasion and the presence of absence of metastasis पर डिपेंड करता है। The patient age and physical, mental and emotional status are considered when determined treatment modalities, यानी कि हम लोग जब ट्रीटमेंट के लिए प्लान वगैरह बनाते तो हम लोग पेशेंट की एज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेटस सारे देख के बनाते। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ और फल्गुरेशन या ये कैथेटराइजेशन में भी परफॉर्म फॉर सिंपल पेपिलोमा बिनाइन epithelial tumors. A simple cystectomy or a radical cystectomy is performed for invasive or multifocal bladder cancers. या रेडिकल सिस्टेक्टमी इन मैन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द ब्लड के, जिसमें ब्लड को रिमूव कर दिया जाता है प्रोस्टेट को एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड इमीडिएट एडजेसेंट पेरीवेसिकल टिश्यूज। इन वुमेन में रेडिकल सिस्टेक्टमी इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द ब्लडर, लोअर यूरेटर, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, anterior vagina and urethra. It may include removal of pelvic lymph nodes. Removal of the bladder requires a urinary diversion procedure. अगर हम लोग यूरिनरी ब्लडर को रिमूव कर देंगे, जो यूरिनरी के लिए यानी कि सर्जरी के लिए उसके यूरिनरी डाइवर्जन प्रोसीजर्स किए जाते हैं कि यूरिन को यानी कि ब्लडर से वो ब्लडर में आके जो कलेक्ट होता था उससे सीधा बाहर बॉडी से जाए। ये सिस्टोस्कोपी। Pharmacologic therapy. Chemotherapy with a combination of methotrexate, 5-fluorouracil या विब्लास्टिन, वेल्बन या डॉक्सोरुबिसिन, adriamycin and cisplatin platinol has been effective in producing partial remission of transitional cell carcinoma of the bladder in some patients. Bladder cancer may also be treated by direct infusion of the cytotoxic agent through the bladder arterial blood supply to achieve a higher concentration of the
chemotherapeutic agent with fewer systematic toxic effects. BCG. BCG life is now considered the most predominant and conservative intravesical agent for recurrent bladder cancers, especially superficial transitional cell carcinoma के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? BCG life. BCG life Therasis is an attenuated live strain of Mycobacterium bovis. देखिए ये इससे किया जाता है ट्रीटमेंट इसका. Radiation therapy. Radiation of the tumor may be performed preoperatively to reduce microextension of the neoplasm and viability of tumor cells, thus decreasing the chances that the cancer may reoccur in the immediate area or spread through the circulatory or lymphatic system. Radiation therapy is also used in combination with surgery or to control the disease in patients with inoperable tumors. For more advanced bladder cancers or the patients with intractable hematuria, especially after radiation therapy, a large water-filled balloon placed in the bladder produces tumors necrosis by reducing the blood supply of the bladder. Hydrostatic therapy. The installation of formalin, phenol, or silver nitrate relieves hematuria and strangury, slow and painful discharge of urine in some patients. से इसमें रेडिएशन थेरेपी से क्या होता है कि इनकी रेडिएशन से इनकी उसको कैंसर के जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक लार्ज बलून बन जाता है और उसकी वजह से ट्यूमर बलून जो कि ट्यूमर कॉज करता है और नेक्रोसिस होती है, यानी कि सेल डेथ होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होता है ब्लडर वाल को, जिसको हाइड्रोस्टेटिक फिर थेरेपी करनी होती है, जिसकी फिर उसकी क्या होता है इंस्टॉलेशन ऑफ फॉर्मेलिन फिनॉल सिल्वर नाइट्रेट, फिर ताकि उसको हेमेचोरी या स्ट्रेंगरी होती है कुछ पेशेंट्स में. रेडिएशन थेरेपी कॉम्प्लिकेशंस. बैक्टीरियल सिस्टाइटिस हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्किन इरिटेशन, हीमोरेज, इनकॉन्टिनेंस. Chemotherapy, intravenous administration, commonly used agents cisplatin, doxorubicin, gemcitabine या methotrexate या vinblastine. Complications of chemotherapy, blood irritation हो सकता है, hemorrhage, fatigue, headache, nausea, vomiting, anemia, abdominal pain, kidney damage. Urinary diversions. Urinary diversions procedure are performed to divert urine from the bladder to a new exit site, usually through a surgically created opening stoma in the skin. These procedures are primarily performed when a bladder tumors necessitates cystectomy. Use of intestinal segment to bypass, reconstruct, replace the normal urinary tract. यानी जो नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक है उसमें से जो यूरिनरी ब्लैडर को अगर रिमूव कर देंगे तो उसका पाथवे कोई न्यू पाथवे बनाना होगा उसका, ताकि वो हमारी बॉडी से यूरिन जो है वो निकल सके. तो उसके लिए यूरिनरी डाइवर्जन्स किए जाते हैं. इसका हमारे पास गोल क्या होता है इस चीज़ के? स्टोरेज ऑफ यूरिन विदाउट अब्जॉर्प्शन, maintain low pressure even at high volumes to allow unobstructed flow of urine from kidneys, prevent reflux of urine back to the kidneys, socially acceptable continence, empties completely. टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं. टाइप्स ऑफ क्यूटेनियस डाइवर्जन्स इंक्लूड द कॉन्वेजाइटल एरियल कॉन्डोइट या क्यूटेनियस यूट्रोस्टोमी या वेसिकोस्टोमी या नेफ्रोस्टोमी. टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन इंक्लूड द इंडियाना पाउच या यूरिट्रोसिग्माइडोस्टोमी. सही, ये हमारे पास कॉन्वेजाइटल ईलियर कंडोइट है कि जिसमें द सर्जन ट्रांसप्लांट्स द यूरेटर्स टू एन आइसोलेटेड सेक्शन ऑफ द टर्मिनल ilial conduit, bringing one end to the abdominal wall. The ureter may also be transplanted into the transverse sigmoid colon conduit or proximal jejunal conduit. B हमारे पास
continuous ureterostomy. The surgeon brings the detached ureter through the abdominal wall and attaches it to an opening in the skin. CMR vesicostomy. The surgeon sutures the blood or to the abdominal wall and creates an opening stoma through the abdominal and bladder walls for urinary drainage. D हमारे पास nephrostomy. The surgeon inserts a catheter into the renal pelvis via an incision in the flank or by percutaneous catheter placement into the kidney. Indiana pouch क्या है? The surgeon introduces the ureters into a segment of ileum and cecum. Urine is drained periodically by inserting a catheter into the stoma. B हमारे पास ureterosigmoidostomy. The surgeon introduces the ureters into the sigmoid colon, thereby allowing urine to flow through the colon and out of the rectum. Complications क्या हो सकती है? Complication that may follow placement of an ileal conduit include wound infection हो सकता है, wound dehiscence, urinary leakage, urethral obstruction, hyperchloremic acidosis, small bowel obstruction, ileus या gangrene of the stoma. Delayed complications ज़्यादा ही यानी कि complications सर्जरी करने के बाद या कुछ देर बाद यानी कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद. Delayed complications include urethral obstruction, contraction or narrowing of the stoma, stenosis, kidney deteriorations due to chronic reflux, pyelonephritis, renal calculi and cancer recurrence. Nursing management हम लोग क्या करेंगे? In the immediate post-operative period, urine volumes are monitored hourly. Throughout the patient's hospitalization, the nurse monitors closely for complications, reports signs and symptoms of them promptly and intervenes quickly to prevent their progression. A urine output below 0.5 ml per kg may indicate dehydration or an obstruction in the ileal conduit with possible backflow or leakage from the ureteroileal anastomosis. से अगर यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आर से कम होगा तो वो क्या करेगा? इंडिकेट करेगा कि उसको पेशेंट डिहाइड्रेशन में. A catheter may be inserted through the urinary conduit to monitor the patient for possible stasis or residual urine from a constricted stoma. Urine may drain through the bilateral urethral stents as well as around the stents. If the urethral stents are not draining, the nurse may be instructed to carefully irrigate with 5 to 10 ml sterile normal saline solution, being careful not to exert tension that could dislodge the stent. Hematuria may be noted in the first 48 hours after surgery but usually resolves spontaneously. से हेमाचूरिया को हम लोग देखें कि यूरिन के साथ ब्लड आता है कि नहीं 48 आवर्स तक, बस ये खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है. नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे क्या बनाएंगे? डिसयूरिया रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न ड्यू टू अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, acute pain related to disease condition, altered nutrition secondary to pain due to disease condition, anxiety related to surgery, disturbed body image related to surgery. Nursing process, the patient undergoing urinary diversion surgery. तो प्री ऑपरेटिव केयर असेसमेंट हम लोग करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट करेंगे, न्यूट्रिशन असेसमेंट, लर्निंग कैपेसिटी असेसमेंट. प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा एंजाइटी, नॉलेज डेफिसिट. फिर प्री ऑपरेटिव केयर में प्लानिंग एंड गोल्स हमें क्या? रिलीफ ऑफ एंजाइटी, इंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एक्सप्लेनिंग सर्जरी एंड इट्स अफेक्ट्स. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में मॉनिटर आर्ली यूरिन आउटपुट बिलो 30 ml इंडिकेट डिहाइड्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, बैकफ्लो और लीकेज. ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम पेशेंट को देखें, ऑब्जर्व करेंगे. प्रोमोटिंग यूरिन आउटपुट, प्रोवाइडिंग स्टोमा एंड स्किन केयर, टेस्टिंग यूरिन एंड केयरिंग फॉर द ओस्टमी, कीप यूरिन बिलो 6.5 by admonishing ascorbic acid by mouth and proper fitted
appliances, and if urine falls smelling, stoma is catheterized. Obtain urine from CNS, encouraging fluids and relieving anxiety. Selecting the ostomy appliance. Thank you. Hope you like it.